नमस्कार। मैं थलियारी पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल में, यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः जो है स्वागत करता हूँ। हम जो है फलित ज्योतिष के जो बेसिक कंसेप्ट को जो समझने की श्रृंखला में आज हम पार्ट 6 को समझेंगे। और मुझे आशा है कि आपको सभी पीछे वाले जो हमारे पार्ट्स है वो भी पसंद आए होंगे। और आज का जो पार्ट है वो जो आज हम पहुंचे हुए थे कल पिछले वाले पार्ट में, कि हम अब प्रिंसिपल जो फलित के जो मेन प्रिंसिपल है या मेन स्तंभ है वो 3 स्तंभ है। मैंने कल भी बार बार इस पे स्ट्रेस किया था। तो इस पे आपने क्या क्या था, एक भाव, नंबर 2 का भावेश और नंबर 3 कारक। तो मैंने भाव के बारे में हमने कल पता कर लिया, सारा हमने देख लिया कि 12 के 12 भाव क्या, किस भाव से क्या देखना है। जब हम फलित करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है हमें, तो हमने सबसे पहले भाव देखना है कि ये आंसर कहाँ से मिलेगा। तो हमने उस भाव पे जाना है। उस भाव को क्यों जाना है कि उसमें हमने ये देखना है कि किसी कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है ना। बुरे ग्रहों का प्रभाव है तो वो भाव खराब हुआ, अच्छों का प्रभाव है तो वो अच्छा हुआ, तो फल कथन आपका उस तरह से बदलेगा। तो एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट मैंने कल भी कही थी, उसको दोबारा मैं कहता हूँ कि हमें ये जो है, जब आंसर किसी के भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना है, कारक, ठीक है, भाव, भावेश और कारक। तो आपने जो, जैसे मैं हमेशा परसेंटेज में बात करता हूँ कि अगर 100% यानी कि आपने 100% सही आंसर देना है, तो ये 33% रोल उसमें भाव का था, 33% रोल उसमें भावेश का होगा और 33% रोल इसमें कारक का होगा। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी पाई जाती है तो आप जो है कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसा होगा। और अगर चाहे वो नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है, कोई घटना घटनी है और सारी चीज़ें इस तरह से मिलती है, नेगेटिव मिलती है, तीनों चीज़ें में 33 में से आपको एक भी अंक नहीं मिलता है, तो आप कह दीजिए कि ऐसा जीवन में आपके साथ घटना घटेगी। और अगर अच्छी घटनी है, अगर तीनों चीज़ें अच्छी है, तो आप कह दीजिए कि आपके जीवन में भी अच्छी वाली घटना घटेगी। तो यानी 33% फलादेश का काम हमारा हो चुका है। हमने भाव देख लिए, अब 33% वो हो चुका है। अब अगले 33% में क्या है जो हम भावेश, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। थोड़ा हम पहले कारक वाले को ले लेते हैं, कारक, ठीक है। तो नंबर 2 कारक, पार्ट 6 में हम कारक पे आते हैं। अब कारक को समझने के लिए 12 के 12 भाव वही है, हमने पढ़ लिया था कि यहाँ से क्या है, हमारा तन है, ये धन है, ये बल है, ये सुख है, ये संतान है, ठीक है, शत्रु, स्त्री, है ना, या विवाह, आयु, धर्म, कर्म, है ना, व्यय, आय और व्यय। एक एक शब्द से हम सारी चीज़ें इसको याद रखेंगे। वो सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें नहीं रखेंगे जैसी हमने पिछले में पढ़ा था। तो अब 9 मैंने बोला था कि मेन चीज़ हमारी कुंडली है। कुंडली में 12 भाव है, ठीक है, वो हमने देख लिए। किससे बनी है? 12 भाव से बनी है, 12 राशियों से बनी है और 9 ग्रहों से बनी है। तो एक पार्ट हमने कर लिया इसका, भाव हमने देख लिए 12 भाव, अभी 12 राशियों वाला हमने नहीं देखा है। और अब आगे बारी 9 ग्रहों की, यानी कि ये जो 9 ग्रहों का मतलब है या कारक, यानी हर एक भाव का कोई ना कोई ग्रह कारक है। यानी अगर हम बात करें कि आपको क्वेश्चन आता है, कोई आपसे जातक आके अपनी कुंडली दिखाता है और वो कहता है कि क्या मेरे जीवन में, मुझे अपने जीवन में संतान की प्राप्ति होगी या ना होगी, तो आपके मन में, मैंने जैसे कल बात हमने करी थी कि क्या आएगा कि पंचम स्थान से आप देखेंगे। अगर पंचम स्थान सही है, शुभ प्रभाव में है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि उसमें क्या क्या देखना है। जो हमने बेसिक पीछे पढ़े हैं उन्हीं को अप्लाई करना है। कोई अस्त ग्रह तो नहीं है, कोई नीच का ग्रह तो नहीं है, दृष्टि किसी क्रूर ग्रह की तो नहीं है, वही बेसिक आएंगे, कोई चीज़ नहीं आएगी, यही आएगी। अगर आपने सारे क्रम से देखे हैं तो आपको सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी और फलादेश आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छा फलादेश करने में सक्षम होंगे। और तो हम आते हैं पॉइंट पे कि अगर संतान से संबंधित प्रश्न है तो क्या होगा, पंचम स्थान आपने देखना है और उसका कारक ग्रह देखना है। यानी हमने ग्रह और भाव, वो हमने जब, तभी हमारा निष्कर्ष निकलेगा। तो हमने भाव देखा, पंचम भाव, ये आज मैंने फिर जो राउंड इसलिए लिखा है 1 2, क्योंकि भाव लिखा, अभी मैंने इसमें राशियां नहीं बिठाई है, अभी सिर्फ हमने
इसको भाव ही माना, इसलिए मैंने इसको राउंड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भाव है। अब इसमें 9 के 9 ग्रह किस भाव के कारक है वो भी हमने जरूर, उसके बिना नहीं हमारा जो है हम सफल ज्योतिष कर सकते हैं, ऐसा नहीं, इसके बिना नहीं कर पाएंगे, कारक के बिना। तो पंचम स्थान के लिए पंचम स्थान देखना, संतान के लिए पंचम भाव देखना, ठीक है। और कारक ग्रह यानी गुरु, उसके लिए कौन सा ग्रह कारक होगा, गुरु। तो गुरु की स्थिति हमने कुंडली में देखनी है जातक के, अगर वो दूसरी वो भी ठीक पाई जाती है तो उसको 33% और मिल जाएंगे, और वो क्या होगा जो है 67 यानी कि 70% के आसपास रिजल्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो और आप 70% का मतलब होता है बहुत अच्छा, और आप उसको कह सकते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति होगी, ठीक होगा। तो यानी इसलिए ये कारक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधे आते हैं इस पे कि पहला भाव ये हमने पढ़ लिया है, तो पहले भाव का कारक ग्रह कौन सा होगा ये आपने याद कर ले, याद होने चाहिए मतलब हमें ये, क्योंकि इसके बिना हम फलादेश नहीं कर सकते। तो पहले भाव का कारक ग्रह होगा सूर्य, ठीक है। सूर्य जो है ग्रह, सूर्य जब हमने फर्स्ट भाव से संबंधित फलादेश करना है, जो जो भी हमें इनसे बारे में पता चलता है, जैसे हमें इसमें हमने बोला है तन, शरीर, रंग, रूप, है ना, उसके स्वास्थ्य और उसके स्वयं के बारे में, तो फर्स्ट हाउस देखना है और उसका सूर्य देखना है, सूर्य की स्थिति देखनी है। मान लो स्वास्थ्य संबंधी उसका क्वेश्चन है कि क्या मेरा स्वास्थ्य सही अच्छा रहेगा, क्या जीवन में मैं स्वस्थ रहूँगा, तो ठीक है। तो कहाँ देखेंगे हम, फर्स्ट हाउस को देखेंगे और उसके साथ साथ सूर्य को देखेंगे। अगर सूर्य अच्छा होगा तभी उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट हाउस देखा और आपने उसके हिसाब से आपने प्रेडिक्शन कर दी, ऐसा नहीं है। आपको सूर्य भी देखना है, सूर्य की स्थिति भी देखनी है, क्योंकि सूर्य क्या है, इस भाव का कारक ग्रह है उसको, यानी कि आप ये समझ लो कि ये इसका मालिक है, यानी इसको जो है यहाँ का, ये इसको इसकी यहाँ का जो है जो भी फल करने हैं उसमें जो है इसकी सार्थक जो है इसका रोल है, इसका मेन रोल सूर्य का है। यानी जब तक सूर्य और इस हाउस को नहीं देखेंगे तब तक हम फल नहीं कर सकते। तो हम समझ गए कि फर्स्ट हाउस का सूर्य है कारक ग्रह। दूसरे भाव में क्या है, दूसरा भाव हमने धन का बोला था, ठीक है। तो धन का भाव क्या, धन भाव का जो कारक ग्रह कौन सा है, गुरु यानी बृहस्पति। यानी धन के बारे में जब भी प्रश्न आएगा तो द्वितीय स्थान देखेंगे, संचित धन हमने बात करी थी, कुटुंब के बारे में, वाणी के बारे में यहाँ पे हमने बात करी थी, ठीक है। तो अगर हमने देखना है उसकी वाणी कैसी होगी या उसके पास संचित धन होगा तो हमने द्वितीय स्थान देखना है, साथ साथ गुरु की स्थिति देखनी है कुंडली में, ठीक है। इसी तरह तीसरा भाव से हमने क्या देखा था, बल, पराक्रम, साहस, बल, ठीक है। तो बल जैसा नाम से इससे पता चल रहा है कि साहस पराक्रम उसका घर है, तो उसको मंगल को ही उसका जो है कारक ग्रह मिला है। तो तीसरे हाउस का जो है मंगल कारक ग्रह हुआ। यानी कि हमने जब भी कोई आपके पास कोई आता है कि क्या मैं इसमें स्पोर्ट्स में आगे जाऊंगा, क्या मैं कोई पहलवान है, कोई और आपने साहस, जैसे मैंने बोला था एक डॉक्टर के लिए भी इस हाउस का अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि उसको भी साहस, बहुत सारे कामों में हमें साहस की आवश्यकता होती है, बिना साहस के तो हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो उसके लिए हमें ये हाउस और साथ साथ मंगल, है ना, मंगल बल का कारक है ना, शक्ति का कारक है, तो मंगल भी यहाँ का कारक, मंगल को भी देखना है हमें। इसी तरह चतुर्थ स्थान हाउस, ये क्या था, सुख का, कोई भी माता का सुख, गाड़ी, भवन, जो भी आपके जीवन में सुख होते हैं, अगर आपने वो देखने हैं तो आपने साथ साथ चतुर्थ भाव के साथ साथ चंद्रमा को देखना है, क्योंकि यहाँ का कारक ग्रह चंद्रमा है चतुर्थ भाव का। तो यानी कि आपने अगर, हमने बोला माता का सुख आपने देखना है तो चतुर्थ स्थान को देखेंगे, साथ साथ चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली में देखेंगे। तो उससे क्या होगा, या तो हमें फिर हमें सही से पता चलेगा कि आपको माता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ का बुध भी है का, इसको कारक ग्रह मानते हैं, चंद्रमा को भी और बुध को भी, मेनली चंद्रमा को मानते हैं लेकिन बुध को भी यहाँ का कारक ग्रह मानते हैं, इसको भी हम साथ साथ देखेंगे। अब अभी हम इसका और समझेंगे कि इसका फलित आगे इसी पार्ट में हम समझेंगे। एक बारी मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लूँ, है ना, कंप्लीट कर लूँ इसको, उसके बाद हम समझेंगे कि इसका रोल कैसे आएगा फलादेश में, इसका रोल हमने समझना कैसे है ना। अभी तो हम बेसिक समझ रहे कि इसका कारक सूर्य है, इसका गुरु है, इसका मंगल है, इसका चंद्र, लेकिन फलादेश में इसको अप्लाई कैसे करना है,
सिंपल, ज्योतिष को हमने सिंपल समझना है। कोई ऐसा टेक्निकल तो सब्जेक्ट है ना, और साइंटिफिक है सारी चीज़ें वैज्ञानिक रूप से ये, लेकिन हमने इसको आसानी से समझना है ना, कि हम किस तरह से किताबों में अगर आप देखेंगे तो टफ थोड़ा वहाँ पे मुश्किल लगता है जब हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम एक आसानी से एक बारी में समझ जाएंगे। आपको एकदम पता चल गया कि कारक को भी देखना है, और आपको ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट का कारक, फर्स्ट हाउस का सूर्य है, द्वितीय का गुरु है, तीसरे का मंगल है, चतुर्थ का चंद्रमा है, पंचम का गुरु है। शिक्षा देखनी है तो गुरु को भी देखना है। अगर गुरु अच्छा नहीं है, पंचम भाव ठीक है, तो वही बात आ जाएगी 33%, 67%, 100% वाली, कि आपको 33% यानी आपको उतनी ही एजुकेशन मिलेगी। फिफ्थ हाउस क्योंकि 3 पार्टों को मिला के 100% बनेगा। तो अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपको हो सकता है शिक्षा में बहुत सारी समस्याएं मिले आपको, लेकिन उस तरह से आप उसमें ज्ञान प्राप्त ना कर सके। उसी तरह छठे भाव में शनि और मंगल, क्योंकि शत्रुओं का कारक है, तो यहाँ मंगल का भी इसको, इसीलिए यहाँ मंगल को भी कारक ग्रह माना है। वैसे ये किसका है? शनि का है। यहाँ पे कौन है? शनि। छठे भाव में शनि होंगे कारक ग्रह, क्योंकि शनि क्या है? शत्रुनाशक है, और मंगल भी शत्रुनाशक है। और शनि को यहाँ का, यानी जब भी हम इस भाव से रोग ऋण शत्रु से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि देखो मैंने कल भी बात करी थी कि ये मुकदमा, कोर्ट कचहरी, जज, वकील, उनसे संबंधित भी यही भाग है। चोर से भी है तो उनसे भी है। तो शनि उसका कारक है। जितने भी अभी हम इनके भी कारकत्व पढ़ेंगे, अभी हम जैसे हमने अभी भाव के कारकत्व पढ़े, वैसे हम जो है जो अगला पार्ट हमारा आएगा वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जिस तरह से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कारक हमने पढ़ लिया, अब हमने भावेश यानी भावेश के बारे में जब पढ़ेंगे, यानी कि ग्रहों के बारे में, तो ग्रहों के बारे में उसका कारकत्व, तब आपको पता चलेगा कि आपका छठा भाव और शनि अगर अच्छा है, अगर ये बहुत अच्छा है, तो आप जज बन सकते हैं, न्यायाधीश है शनि, तो यानी कोर्ट से संबंधित सारे कामों में आपको सफलता मिलेगी। वहीं अगर ये अच्छा नहीं है, तो आपको वहाँ पे सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है आप किसी उलझे रहें कोर्ट कचहरी में। तो इसी तरह छठा शनि को मिला कारक भाव, ये जो है शनि का है। सातवां जो है शुक्र, ये भोग विलास का स्थान है, तो ये शुक्र को मिला है। ठीक है, जब भी हम 7th हाउस मैरिज से संबंधित बात करेंगे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, शुक्र को हम अवश्य देखेंगे एज ए कारक ग्रह। ठीक है, जब भी ऐसा नहीं है, जैसे हम आगे अभी पढ़ेंगे कि स्त्री के लिए गुरु को देखेंगे, पुरुष के लिए शुक्र को देखेंगे, वो अलग है ना, उससे कुछ हम अलग समझेंगे। लेकिन विवाह के लिए पुरुष हो स्त्री हो, कारक को जरूर देखना है शुक्र। जब तक आपका शुक्र अच्छा नहीं होगा, तो आप जिंदगी में किसी भी तरह का भोग विलास नहीं कर सकते। चाहे धन का है, आपके पास बड़ा मकान है, लेकिन आप उसमें जो है रह नहीं पा रहे, आपको रहने का सुख नहीं मिल रहा है, तो जब तक शुक्र नहीं होगा, यानी भोग, आप किसी भी चीज़ का भोग तब कर पाओगे जब आपका शुक्र, यानी शुक्र को भी हमने देखना है। तो यानी शुक्र अगर अच्छा नहीं, तो आप भोग नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे, उनके पास बहुत सारा संपत्ति है, हर एक चीज़ उनके पास है, लेकिन संतान भी है, लेकिन कोई अमेरिका में, कोई कहीं मतलब फॉरेन में, उनको उसका सुख नहीं मिल रहा है। तो वो हम देखना है, वो भी हम बाद में चर्चा, जब फलादेश पे आएंगे तो हम उसको अच्छे से समझेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि 7th हाउस का कारक ग्रह शुक्र है, यानी 7th जब हाउस देखना तो हमने शुक्र भी देखना। शनि को फिर से देखो, शनि को यहाँ भी 8वां हाउस आयु और मृत्यु का था, तो यहाँ का शनि है। हमने बोला कि मृत्यु के लिए शनि, जितने भी अभी इसके बाद में थोड़ा मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं बताता हूँ इसके रूल बताता हूँ। और तो अब 9वें स्थान पे जो है 9th हाउस का जो है कारक ग्रह गुरु भी है और सूर्य भी है, मेनली गुरु है। ठीक है, सूर्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पिता का स्थान भी है, तो पिता के लिए हम गुरु ना देख के सूर्य को देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सूर्य भी इसका कारक है, यानी जब आपने पिता से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपको सूर्य देखना है। ठीक है, सूर्य की देखना, 9th हाउस प्लस सूर्य देखना है। ठीक है, उसी तरह आपका 10वां हाउस क्या है? आपका कर्म का, आपका रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, पेशा, जो भी आप करते हैं, छोटे से काम से लेके बड़े काम, कर्म का भाव है। तो इसमें क्या है? इसका कारक ग्रह है सूर्य प्लस बुध को भी मिला है यहाँ पे, लेकिन मेनली यहाँ पे क्या है? सूर्य को देखेंगे हम। सूर्य जो है, अगर आपका सूर्य अच्छा होगा तो आपको सरकार से, आपके काम धंधे में, व्यवसाय में, हर एक चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। और अगर वो खराब है और 10वां हाउस भी खराब है, तो आपको जीवन में किसी भी जो आपके काम में, जितना आप काम करते हैं, आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। आप हमेशा जो है जूझते रहेंगे, और आपको लगेगा कि मैं इतना दिन रात काम करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता
नहीं मिल रही है, तो यानी इस भाव में कुछ समस्या है और सूर्य में समस्या है। अब आय का स्थान, लाभ का स्थान, पैसों का स्थान, यहाँ भी देखो गुरु को प्राप्त हुआ है, ये धन का, ये भी धन का है, ये आय का है, रेगुलर इनकम जो हम बोलते हैं आय। किन किन हो सकता है, एक नौकरी भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, कोई और काम भी कर रहा है, ट्यूशन भी पढ़ा रहा है कोई, तो वो है सोर्सेज ऑफ इनकम। यहाँ से देखेंगे ये आपका, आपके पास होगा कितना धन, वो यहाँ से देखेंगे। तो ये गुरु, गुरु को मिला इस दोनों का, ठीक है। तो गुरु को भी देखना है हमने, तभी हम 11th हाउस को देखेंगे प्लस गुरु को देखेंगे। अब शनि द्वादश भाव में, क्या मतलब मोक्ष का, मृत्यु भी समझो आप इसको, मोक्ष भी समझो, यानी कि व्यय, हर एक चीज़ का व्यय। 12वां हाउस क्या होता है, हर एक चीज़ का व्यय, चाहे आपका शरीर का व्यय, चाहे आपका धन का व्यय, चाहे आपका किसी भी चीज़ का, आप समझो ये व्यय है। व्यय का मतलब है नुकसान है, यानी किसी भी चीज़ का नुकसान जब आपने देखना है तो यहाँ से देखेंगे आप, ठीक है। तो उसका कारक ग्रह शनि को भी देखेंगे, ठीक हो गया। आपने ये समझ लिया कि ये बिल्कुल हमें याद होना चाहिए सीधा, कि जब हम 10वें क्वेश्चन हमें आता है कर्म से संबंधित, तो हमें दिमाग में एकदम से आंसर आना चाहिए कि हमने 10वां 10th हाउस देखना है प्लस सूर्य देखना है, ठीक है। पिता संबंधित आता है तो हमने 9th हाउस देखना है, सूर्य देखना है। हम धर्म कर्म से संबंधित आता है तो हमने गुरु देखना है और 9th हाउस देखना है। इस तरह से हमने शुक्र देखना है, 7th हाउस विवाह से संबंधित कोई आता है, संतान से संबंधित आता है तो हमने ये देखना है। अब इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट, और अब ये अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना। अब आप एक, अगर आपने थोड़ा सा अगर इसको देख के आपके माइंड में एक चीज़ तो बन रही होगी। मैंने देखो, मैंने रेड किया है शनि शनि शनि। अब आप और देखो, और जगह कहीं पे भी किसी भी, मैं हमने अब दोबारा, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कि ये क्या है, दुख स्थान 6 8 12 क्यों है, हम पढ़ चुके पीछे। दुख स्थान 6 8 12, 6 8 12 का जो कारक ग्रह है वो शनि है। शनि शनि शनि, ये नोट करने वाली बात है, इसको और जगह का नहीं मिला। तो नहीं, शनि को अभी अभी अगले भाव में हम पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से ग्रह का जो है कारकत्व, क्या कारकत्व रखता है, कौन सा ग्रह। तो यानी शनि, शनि दुख का कारक ग्रह है, जैसे गुरु सुख का कारक ग्रह है, ठीक है। और शनि क्या हुआ, दुख का। तो यानी जितने भी हमारे दुख स्थान है, तभी वर्ड यूज किया था दुख स्थान। जब भी हमने दुख स्थान की बात करते हैं तो शनि, आपने अमूमन सुना होगा, चाहे आपको कुंडली देखनी पहले आती थी या नहीं आती थी, इसको देखने से तो आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे सामान्य जीवन में सुनते रहते हैं कि आपके ऊपर शनि का जो प्रकोप है, कुछ भी आपकी बिना कुंडली देखे हर एक आदमी आपके साथ कोई दुख मतलब बड़ी समस्याएं आ रही है आपको, तो आपको बोल देते हैं शनि आपके ऊपर हावी है, आप तुलादान कर दीजिए। आप मतलब बिना आपकी कुंडली को देखे, एक सामान्य आदमी जिसको उसने सुना होता है कि शनि जो है आपका खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है, आप पीपल पे जल चढ़ा दीजिए, आप वो कर दीजिए, शनि का उपाय कर लीजिए। यानी वो क्यों बोलते हैं, बिना आपकी कुंडली को देखे ही वो बोल देते हैं, आपकी व्यथा को सुन के ही बोल देते। क्यों बोल देते, उनको पता है कि उनके जब भी इस जीवन में दुख आएंगे तो शनि का रोल रहेगा। तो ये सिंपल बात है। अभी आप जब धीरे धीरे इनको समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको आदमी की, मैंने बोला था अपीयरेंस से ही पता लगा लोगे। अब फटे पुराने कपड़े लेके आता है आदमी, या किसी का अंग भंग है, मान लो किसी की टांग नहीं है, किसी की कोई आंख नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, तो आप समझ जाओ शनि का प्रकोप है। शनि शनि ही का रोल प्ले कर रहा है। तो आप अगर बिना उसकी कुंडली देखे शनि के उपाय उसको करा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। यानी तो अगर इसमें छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब भी हमें विपत्तियां आती है तो हमें जो है, हमारे जो है पंडित लोग जो होते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं कुंडली दिखाते हैं तो हमें सिंपल बोलते हैं कि आप शनि का उपाय करें, आप पीपल पे जल चढ़ाएं या वो करें। तो उस तरह से हमें वो शांति होती है और वो हमें मतलब हमें उसमें रिलीफ मिलता है। तो यानी शनि का मेन रोल है दुखों में। छठा हाउस दुख का, 8वां हाउस दुख का, 12वां भाव हाउस दुख का, तो ये शनि इनका कारक है। यानी अगर शनि आपका अच्छा होगा तो इन भावों से संबंधित जो जो दुख है वो हमें नहीं मिलेंगे और हमारा जीवन एक बहुत अच्छा चलेगा। आपने कुछ लोगों को, क्या बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जीवन में प्रयास तो प्रयत्न तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन उसको इतना दुख उसके जीवन में नहीं होता, उसको सफलता मिलती रहती है। तो उसका यानी शनि कहीं अच्छे से प्लेस्ड है। तो शनि शुभ ग्रहों के साथ है। अभी हम देखेंगे कि किस स्थिति में वो अच्छा फल करेगा और किस स्थिति में शनि खराब फल करेगा।
तो शनि का जीवन में मेन रोल है, क्योंकि दुख के स्थान इसके पास, ये सारा कंट्रोल इसके पास है। तो शनि को मिले हैं ये चीजें। तो अगर आपको इनसे संबंधित जब क्वेश्चन आएगा तो आपने शनि को देखना है। अब दूसरी, ये तो होगा दुख की बातें। अब अच्छी बातें देखिए। अच्छे स्थान क्या है? संतान, शिक्षा, बुद्धि। मैंने बोला बिना बुद्धि ज्ञान के हम कोई भी किसी चीज का आनंद नहीं ले सकते, अनुभव नहीं कर सकते। तो ये गुरु को मिला कारक भाव। धर्म, कर्म, है ना, पिता, जो है हर एक चीज का ये भाग्य का स्थान है, इंपॉर्टेंट। भाग्य, बिना भाग्य के, बिना विद्या के कुछ नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते जीवन में। बिना भाग्य के कहीं भी सफलता नहीं मिल सकती, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा। ये गुरु को मिला, ये गुरु को मिला। आय, बिना पैसों के कुछ नहीं होता, बिना गुरु के, यह गुरु को मिला। या धन, कुटुंब, वाणी, ये सारी चीज ये किसको मिली? गुरु को मिली। यानी 1 2 3 4 कुंडली के 12 भाव में से अगर 3 शनि को मिले हैं तो गुरु तो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे मेन रोल गुरु का है सुखों के लिए। मेन हाउसेस किसको मिले? गुरु को दिए गए हैं। इसका कारक कौन सा है? गुरु है। यानी आपकी कुंडली में अब आप देख लीजिए 5 और 3 इसको मिले 8, 12 में से 8 भाव तो इन 2 ग्रहों को मिल गए। तो यानी अगर आपकी कुंडली में ये 2 ग्रह बहुत अच्छे हैं, गुरु और, मैं ये नहीं कह रहा कि और ग्रहों का रोल नहीं है, सभी ग्रहों का रोल है, लेकिन अधिक रोल, यानी कि बहुत सारी चीजें तो इन्होंने ही दे देनी है आपको। गुरु अगर अच्छा है तो आपको सारी चीजें मिलेगी, धन मिलेगा, कुटुंब अच्छा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, विद्या अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी आपकी। जो भी यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से भाग्य आपका अच्छा होगा, पिता का आपको सुख मिलेगा, यहाँ पे आपके आय के साधन अच्छे होंगे, ठीक है। तो अगर आपकी गुरु कुंडली में प्लेस्ड है तो सुखों में आपके वृद्धि होगी और आपको एक सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ये एक समझने की बात है कि हमें जो है में अभी हम बोलते हैं कि गुरु, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो जब भी हम तो गुरु और शनि की बात आती है, तो दुखों में शनि की बात आती है, तो सुखों में गुरु की बात आती है। का एक हम वीडियो में इस पे बनाऊंगा कि सुख, शनि को दुख ग्रह क्यों कहते हैं और गुरु को सुख ग्रह क्यों कहते हैं और शुक्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ग्रह इंपॉर्टेंट है और इनका बड़ा रोल है। तो ये हमने समझ लिया कि दुखों का कारक ग्रह शनि है, इसको मिला 6 8 12, सिंपल बात है। और 2 5 9 11 इंपॉर्टेंट भाव मिल गए आपके गुरु को, ठीक है। मंगल को देखो, मंगल को ये दोनों स्थान मिले पराक्रम के और शत्रु वगैरह रोग शत्रु के, ये अशुभ भाव है, इतने इंपॉर्टेंट भाव नहीं कहते, ये मंगल को इसका कारक ग्रह माना गया है। सूर्य को राजा है, ग्रहों का राजा है, और यहाँ पे भी जितने भी राजा तुल्य जो काम है वो सूर्य को ही, अगर आपका सूर्य अच्छा है तो जितने भी आपके बड़े काम है आपको वहाँ सफलता मिलेगी, ठीक है। तो सूर्य और स्वास्थ्य का कारक है, और शरीर का ये जो जब देखेंगे तो सूर्य देखेंगे, जब आपको स्वयं को देखेंगे तो सूर्य को जरूर देखेंगे। जब तक आप स्वस्थ नहीं है, सूर्य आपका ठीक नहीं है, तब तक ये और चीज़ें सारी बेकार है। आपका सूर्य अच्छा नहीं है, आप बेड रीडन है, बेड पे आप लेटे हैं, बीमार रह रहे हैं, आपका धन बहुत है, बहुत सारा धन है आपके पास, ज्ञान भी आपके पास है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यानी सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने बोला था ये जो है लगन, जो है इसको हमने जो बोला था ये लगन, ठीक है, लगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस ये तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सारे कंप्लीट हो गए। ये भी सूर्य को मिला है क्योंकि ये राज सत्ता का भाव है, कर्म का है, ये सूर्य को मिला है, ये 2 इंपॉर्टेंट भाव सूर्य को मिले हैं। शुक्र को 1 मिला है, यहाँ का कारक भाव ये शुक्र है 7th हाउस का, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको और लिखा है कि आप इसको कैसे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अब हम देखो, अब सूर्य से क्या देखेंगे आप? सूर्य से देखेंगे पिता प्लस स्वास्थ्य प्लस सरकारी नौकरी प्लस मान सम्मान। कैसे? अगर सूर्य आपका अच्छा है तो पिता से संबंधित सुख मिलेगा, मैंने यहाँ कहा, ठीक है। ये कहा मैंने, सरकारी नौकरी या मान, सरकारी नौकरी से आपको फायदा हो सकता है, या अगर आपका सूर्य ये स्थान और सूर्य अगर अच्छा होगा तो आप जो है कहाँ करेंगे, राजपक्ष से आपको फायदा मिलेगा। उसी तरह से ये क्या है, मान सम्मान, अगर सूर्य अच्छा होगा तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हम सूर्य से देखेंगे तो सूर्य से 1 9 10 इन चीज़ों से संबंधित आपको सारे फायदे होंगे। अब चंद्रमा, चंद्रमा को देखेंगे तो माता प्लस सुख का स्थान है प्लस मन का कारक है। यानी जब हमने माता
से संबंधित को देखना है तो हमने क्या देखना, 4th हाउस, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, चंद्रमा देखना प्लस 4th हाउस। जैसे यहाँ देखना सूर्य प्लस 1 प्लस 9 प्लस 10, ये मैंने लिखा है कि सूर्य देखना 1st हाउस देखना स्वास्थ्य के लिए, 9th हाउस देखना आपने पिता के लिए, और सूर्य प्लस 10th हाउस देखना आपने सरकारी नौकरी के लिए। अगर क्वेश्चन आपका आता है सूर्य और स्वास्थ्य, तब तो आपने सूर्य और 1st हाउस देखना स्वास्थ्य से संबंधित, और अगर सरकारी नौकरी का आता है तो 1st हाउस प्लस 10th हाउस प्लस सूर्य देखना है। पिता से संबंधित आता है तो 9th हाउस प्लस सूर्य देखना है। ठीक है, सिंपल है। माता से, जब हम माता से सुख की बात आएगी तो 4th हाउस प्लस चंद्रमा, ये दोनों को देखना है, कारक भाव को भी देखना है और भाव को भी देखना है। उसी तरह शनि, जब आयु का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, शनि प्लस 8th हाउस। अभी हम देखेंगे फलादेश में, अभी तो एक सीढ़ी और हमारी बचती है, भावेश भी बचती है, फिर हम फल कथन पे पहुंचेंगे। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना तो आना चाहिए। जैसे जैसे हम सीख रहे हैं वैसे वैसे हमें ये आनंद भी आता रहेगा और हम सीखते भी जाएंगे। तो जैसे आयु की जब क्वेश्चन आएगा कि हमारी आयु कैसी रहेगी, हम 8th हाउस पे जाएंगे सीधे, हाउसेज हम पढ़ चुके हैं, आयु का 8th हाउस है और इसका कारक ग्रह कौन है, शनि है। शनि की स्थिति देखेंगे और 8th हाउस देखेंगे, हम आयु का उसके बारे में निर्धारण कर लेंगे। उसी तरह शत्रुओं को देखना है, रोग ऋण शत्रु को देखना है तो 6th हाउस प्लस शनि देखेंगे, और यहाँ पे उसके व्यय का देखेंगे, विदेश में रहने का देखेंगे, मोक्ष का देखेंगे, तो हम शनि प्लस 12th हाउस देखेंगे। उसी तरह गुरु है, गुरु से अगर धन का देखना है तो 2nd प्लस गुरु, संतान का देखना है तो 5th हाउस प्लस गुरु, भाग्य का देखना है तो 9th हाउस प्लस गुरु, और अगर आय के साधनों को देखना है तो 11th हाउस प्लस गुरु। इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको इसका अप्लाई कैसे करेंगे, अभी तक 2 पार्टों को अप्लाई कैसे करेंगे हम वो देख रहे हैं, भाव को और कारक को। ठीक है, तो अब आप देखो कि अगर गुरु आपका अच्छा है तो आप देखो धन भी आपके पास आएगा भी और रहेगा भी। धन के लिए गुरु कितना इंपॉर्टेंट है, संतान के लिए इंपॉर्टेंट है, भाग्य के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यानी गुरु अगर अच्छा होगा, अब अच्छा किसको मानेंगे, शनि को कब अच्छा मानेंगे, कब इसको बुरा मानेंगे, गुरु को कब बुरा मानेंगे, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर ये अच्छा होगा तब मिलेंगे, और अगर ये बुरा होगा तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी। फलादेश में ये भी साथ है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि संतान का गुरु, अब गुरु आपका अच्छा नहीं है, 5th हाउस आपका अच्छा नहीं है, तो इस भाव से संबंधित आपको फल नहीं मिलेंगे। लेकिन गुरु तो आपका अच्छा नहीं है का मतलब ये होगा कि सारे अप्लाई हो गया, वो यहाँ के लिए भी हो गया, यहाँ के लिए भी हो गया, इस इन चीज़ों में कमी आएगी। लेकिन हो सकता है 2nd हाउस अच्छा हो या यहाँ का भावेश अच्छा हो, यानी 67% हो जाए, गुरु बेशक खराब हो तो आपको यहाँ के फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपका जैसे मान लो 5th हाउस है, 5th हाउस भी खराब है, गुरु भी खराब है, और इसका भावेश जो भी हम 3rd पार्ट पढ़ेंगे, अगला पार्ट पढ़ेंगे, 3rd स्टेप जो स्तंभ है हमारा वो भी खराब है, तो आपको इससे संबंधित कोई भी सुख आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे राहु है, 5th हाउस पे राहु है, ठीक है, हमने बोला था कि राहु जहाँ पे होगा उससे उस भाव से संबंधित आपके जीवन में सुख नहीं मिलेगा। 7th हाउस में है तो आपको वैवाहिक जीवन में सुख नहीं मिलेगा। हाँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके जो है एक्सेप्शंस है, वो भी है कि अगर वैसी स्थिति आएगी तो फिर मिलेगा, लेकिन उतना तो नहीं मिलेगा। ये तो आप 100% मान के चले कि अगर राहु यहाँ पे 7th हाउस पे है तो कुछ ना कुछ आपके वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी रहेगी, मतलब आपकी असंतुष्टि जिसको बोलते हैं रहेगी रहेगी। संतान का यहाँ पे 5th हाउस में राहु है तो मिलेगा। अब संतान का अगर हम देख रहे हैं तो मैंने बोला भाव भाव देखना, भाव देखा हमने यहाँ पे राहु स्थित है तो हमने देखा भाव तो खराब है, संतान से संबंधित आपको सुख नहीं मिलेगा। अब गुरु कहाँ पे प्लेस्ड है, और मान लीजिए गुरु शनि के साथ है, शनि क्या है, मैंने बोला दुखों का कारक ग्रह है, तो शनि के साथ गुरु है तो यानी जो पंचम स्थान का कारक ग्रह भी खराब हो गया, पंचम स्थान भाव भी खराब हो गया। अब सिर्फ पंचमेश देखने को रहा जो हम अगले में देखें, यानी 700% कुंडली तो खराब होगी। तो यानी आप कह सकते हैं कि आपको संतान का सुख नहीं होगा। हाँ, कहीं से अगर इसकी दृष्टि, अगर गुरु की दृष्टि आ रही हो, फलादेश में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो वो उसको कंट्रोल करेगी, लेकिन संतान का सुख आपको नहीं मिलेगा अगर राहु यहाँ पे है, गुरु कहीं पे जो है क्रूर या पापी ग्रहों से ग्रस्त है तो आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा, या संतान होने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा। कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, संतान आपको माता पिता को कुछ भी जो है उनके साथ अच्छा बर्ताव या उनके साथ उनकी कुछ देख रेख नहीं कर सकती, तो वो यही समझो कि मेरी आपकी उसकी जातक की कुंडली में यहाँ पे कुछ
प्रॉब्लम है। हाँ, अगर हम उसको कुछ रेमेडी कर देते हैं तो आपको कुछ उसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो हमने उसी लिए तो हम कुंडली को मतलब इसको फलादेश को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि समस्या समझ ली हमने, हमको कुछ आ नहीं रहा, वही तो हमने ठीक करना है। कि अगर हमें पता चला कि जीवन में उसकी संतान का सुख नहीं है तो हमने उसको ठीक कैसे करना है, वही तो है। उस पर तो पहुँच रहे हैं हम कि समस्या क्या है। डायग्नोज जैसे डॉक्टर करता है कि यार इसको असल में समस्या क्या है, कौन से ग्रह की हमें जो है पूजा करनी है, या कौन से ग्रह को हमने शांत करना है, कौन से ग्रह की हमने पावर बढ़ानी है। उसके टेक्निक्स होती है, हम आगे पढ़ेंगे कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, हमने उसकी पावर बढ़ानी है, पावर कम करनी है, शांत करना है। और रेमेडी में एक वीडियो अलग से बना के आपको मैं आसानी से बता दूंगा कि अगर आपका गुरु या शनि या कोई खराब है या आपकी कम पावर में है, जैसे हमने बोला डिग्री वाइज कम है, तो उसकी अलग रेमेडी है। और अगर वो किसी इससे ग्रह से ग्रस्त है तो उसके लिए हम अलग तरह से उसको ट्रीट करते हैं। सॉरी। तो आज हमने अपना जो हमारा फलित जो प्रिंसिपल है, मेन जो प्रिंसिपल है हमारा मतलब प्रेडिक्शन का, उसमें हमने सेकंड जो हमारी सीढ़ी है, मेन स्तंभ था कारक। पहला था भाव, दूसरा था कारक, अब तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, भावेश। ठीक है, भावेश का क्या रोल है। तो भावेश का जब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, भावेश जब आप ये तीनों चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ कुंडलियों के फलादेश के बारे में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें और जो फलादेश में काम आती है उनको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे और समझते जाएंगे, और फिर सीधे हम फलादेश पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप भी बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये तीनों पार्ट जब तक आप इससे पहले वाला, ये वाला और अगला नहीं देखेंगे तब तक आप फलादेश पे नहीं जा सकते। क्योंकि भावेश को जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ग्रहों का कारकत्व पता होना चाहिए। जैसे हमारे को भावों का कारकत्व ये जो वर्ड मैं यूज करता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को इसका मतलब ही ना आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को तो बहुत अच्छे से आता है, हो सकता है उनको तो कोई जो संस्कृत पढ़ते हैं या इसके विद्वान हो तो मुझसे भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता मैं उनके हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ या समझने की कोशिश करते हैं। कारकत्व के नहीं, उसके पास कौन कौन से उसके कौन कौन से उसको जो है उस जैसे इस भाव में कौन कौन से कारकत्व उसको मिले, कारकत्व को मतलब उस भाव के क्या क्या कारकत्व है, यानी क्या क्या देगा वो, क्या क्या अब जैसे मान लो स्वास्थ्य देखना है, स्वयं देखना तो उसके कारकत्व हुए, शिक्षा देखनी तो पंचम भाव का कारकत्व हुआ। इसीलिए अब हम देखेंगे गुरु का क्या कारकत्व है। गुरु यानी गुरु क्या क्या देगा, गुरु अच्छा है तो क्या क्या देगा हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए। कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं विदेश जा सकता हूँ, तो आपको एकदम देखना पड़ेगा कि कौन सा भाव से देखना है, कौन से ग्रह से देखना है। तो यानी वो कारकत्व हुआ, किस ग्रह का क्या कारकत्व है, यानी वो क्या क्या दे सकता है, क्या क्या कर सकता है। जैसे शनि है, आयु देखनी है, तो आयु का भाव आठवां, इसका कारकत्व है आयु। इस 8th हाउस का कारकत्व है आयु, और शनि का भी कारकत्व है आयु। फिर हम जब शनि को देखेंगे, 8th हाउस को देखेंगे, तो हम पता लगा लेंगे कि इसकी आयु कितनी है। बस सिंपल है कुछ, इसीलिए कारकत्व। अब हम ग्रहों का कारकत्व पढ़ेंगे, ठीक है, जो भावेश में काम आएगा। यानी भावेश में क्या काम आएगा कि अब आप इसको भूल जाएं। अब ये हाउसेस में नहीं, कभी भी नहीं लिखूंगा ये कि 1 2 3, अब नहीं लिखूंगा। अब मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ आएगी। अब हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे राशियाँ। मैंने बोला था ये कुंडली 12 राशियों, 9 ग्रहों और 12 भाव से बनी है। तो 12 भाव तो हमने पढ़ लिए, 12 राशियाँ अब इसमें प्लेस हो जाएगी। ये जो राशियाँ हैं, ठीक है, उन राशियों के स्वामी ग्रह। अब ये मैं इसलिए नहीं यहाँ पे इसको इरेज मतलब रद्द करता, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे 12 क्रम तो आ गया, राशियाँ फिट कर देंगे हम भाव में। अब ग्रह उसके स्वामी, यानी अगर जहाँ कहीं पे 7 आएगा तो उसका हमें पता है तुला, शुक्र उसका स्वामी है। अब उस भावे वो भावेश कहलाएगा, है ना। वो अगले पार्ट में हम अच्छे से समझेंगे उसको, और जब आप उसको समझ जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें, मैं बोल मतलब मेरे हिसाब से आपको कुंडली का 50-60% तक आपको आ गया, समझे आप। और आप जो है इसका अभ्यास जितना करेंगे, आप अपनी कुंडली देखेंगे, अपने परिजनों की देखेंगे, और आप जितना भी इसको इस वीडियो को बारी बारी देखेंगे कि वहाँ पे क्या था। ये कारकत्व तो आपने कारक भाव नहीं भूलना, कारक ग्रह नहीं भूलना है कि किस भाव का कौन सा कारक ग्रह है। कारकत्व नहीं भूलना है कि फर्स्ट हाउस का कारकत्व क्या क्या है, मिलेगा क्या क्या। वैसे ही हमें भावेश का यानी ग्रहों का कारकत्व क्या है,
भाव का कारकत्व क्या है, ग्रहों का कारकत्व क्या है, वो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छे से मतलब हमारे दिमाग में बैठी होंगी, तब हम अच्छे से फलादेश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे जो ये श्रृंखला है, क्रम वाइज हम चल रहे हैं, आसानी से फलित ज्योतिष कैसे किया जाए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिस पे जो है आप आसानी से बिना बहुत सारी किताबें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं तो आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएगी। तो आप इसका आप रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं एकदम देखने के लिए, वीडियो ना देखना, स्क्रीनशॉट देख लिया, वीडियो पे जाके कहीं वहाँ जैसे देख लिया कि क्या इसके बारे में क्या कहा गया था, तो आप इससे ही बहुत अच्छा फल कथन कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा प्रोग्राम, और अगर आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो जो लोग अच्छे से जानते हैं, हो सकता है उनको भी इसमें कोई फ़ायदा मिला हो, तो काइंडली आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे जो है हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ताकि हम आपको अच्छे से मेहनत करके नए पार्ट को जिसमें कोई छूटे ना, कोशिश में करते हैं कि कोई भी चीज़ उससे संबंधित ना छूटे, ताकि आपको कोई, इसलिए मैं इसको लिख भी रखता हूँ, ताकि कई बार मेरे से भी स्किप हो जाता है कि मान लो मैंने कोई सही का बात बतानी मैं भूल गया, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रखता हूँ कि इसको कैसे कोई भूल ना जाऊँ मैं आपको, जब हम बात कर रहे होते हैं इस पार्ट पे, तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर एक बार मिस होगी तो फिर दोबारा लिंक बनाना मुश्किल होता है। तो आप काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।